नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर नीट एग्ज़ाम को लेकर है, जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में लखनऊ की एक छात्रा हैं आयुषी पटेल, और वो सामने आई है। उनका एक वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जो अपने आप में वो जो पक्ष है छात्रों का, उसकी एक वानगी पेश करता है। और इस वीडियो में आयुषी पटेल ने वीडियो शेयर कर कहा कि फटी हुई ओएमआर शीट को लेकर एनटीए ने उसका परिणाम रोक दिया है। इसको लेकर छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है और अब एनटीए का कहना है कि उनकी तरफ से गलत नंबर पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। नीट परीक्षा में 715 नंबर पाने का दावा कर रही आयुषी पटेल लगातार सुर्खियों में बनी है और अब एक मामले में जो नया मोड़ आया, उसके अनुसार एनटीए ने आयुषी का रिजल्ट एक गलत एप्लीकेशन नंबर से जारी किया था, जिसमें उसके नंबर महज 355 दिखाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आयुषी के सही एप्लीकेशन नंबर और उसके आंसर की के अनुसार 715 नंबर मिले, तो फिर कैसे उसका रिजल्ट गलत रजिस्ट्रेशन नंबर से जारी किया गया और हकीकत सामने कैसे आई जब उसने एक वीडियो अपना बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला, और उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें उठी। लेकिन ये एक आयुषी पटेल का मामला नहीं है चिराग। बहुत सारे छात्र हैं जो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि 720 में से 720 इतने सारे लोगों को कैसे मिला। चलिए ठीक है, वो भी एक मान लेते हैं। फिर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के एक ही हॉल में जो रोल नंबर बैक टू बैक आगे पीछे हैं, उसमें 6 लोग टॉप कर जाते हैं। ठीक है, इसको भी मान लेते हैं कि ये भी हो सकता है। 720 में से किसी के 719, किसी के 718, किसी के 717, 716, ये नंबर कैसे मिले? चूँकि अगर हम उसके जो जांचने का तरीका है उसको अगर हम देखते हैं, तो एक आंसर अगर आपने गलत किया है तो वो आपके 715 नंबर आएंगे माइनस मार्किंग के नहीं, हिसाब एक से। नंबर कटेगा माइनस में। हाँ, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्क दी है, कई जगह पेपर लेट वितरित किए गए थे, कई जगह तो उनको उस हिसाब से हमने उसमें दिया हुआ है। आज स्थिति क्या है इस पूरे मूवमेंट की? स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया था। कई सारी पिटिशंस फाइल हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टूडेंट्स को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। ये कहा है कि काउंसलिंग चलती रहेगी, पहला। दूसरा ये भी कहा है कि ये परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। यानी कि जो क्लेम किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, कई स्टूडेंट्स की तरफ से कि पेपर लीक हो गया, एनटीए ने इसको खारिज कर दिया है। एनटीए से जवाब मांगा है, 8 जुलाई की तारीख तय की है कि 8 जुलाई तक जवाब एनटीए देगा इसमें। और ऑब्वियसली वो तो यही बातें रखेगा जो पहले वो रख रहा है शुरुआत से ही, लेकिन जिसमें उसने जो साफ साफ छात्र कहा है। कह रहे हैं कि भाई उनका साल खराब हो गया या इसमें धांधली हुई है। कैसे धांधली हुई है, वही तो मैं। एक तो पर्चा लीक की भी बात सामने आ रही है कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन वो पर्चा, उससे पहले लोग ये आरोप भी लग रहे हैं 5 तारीख को जो एग्ज़ाम था। दूसरा जो च- जांचने का जो तरीका है उसके ऊपर में वो बुनियादी सिर्फ सवाल एक उठाया इशू जा है रहा है। कि जो जांचने का जो तरीका है, जिसमें 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब वो लॉस ऑफ टाइम की वजह से दिए गए हैं और बहुत सारे रीजन से। सवाल ये उठता है कि उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसको लेकर 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो उसको रिव्यू कर रही है। और मुझे लग रहा है कि शायद वो जो मार्क्स दिए गए हैं वो अब उस पर कुछ डिसीजन शायद बदल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की बात हम कर रहे थे, तो वो तो मना कर दिया उन्होंने। अगर ऐसी कोई बात होती शुरुआत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डांटा कि भाई ये जो सारी स्थिति पैदा हो रही है, ये कुछ भी है, ये अफवाह है, ये सच है या झूठ है, जो भी, आप इसको क्यों? क्लियर तो कीजिए। एनटीए ने ऑलरेडी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर चुकी है एनटीए कि भाई इसमें जो जो पक्ष उन्होंने 67 वाली बात उन्होंने क्लियर की कि आ सकते हैं। एक सेंटर पर 6 कैसे आ गए, ये अभी सवालों के घेरे में है। दूसरा, इसमें जो ये वाली बात है ग्रेस मार्क्स वाली, वो अब जांच हो रही है। तो बचा क्या इसमें? पेपर लीक वाली जहाँ तक बात हो तो साफ साफ मना कर दिया, वो तो क्लियर कट कह दिया कोई पेपर लीक नहीं है। राजस्थान का एक इंसिडेंट कोट किया गया, उसमें भी क्लियर उनका वर्जन आ गया कि भाई वो तो शायद मीडियम का कुछ इशू था कि कौन किसी और मीडियम के पेपर चला गया था। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो अब ठीक है, छात्र विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है विरोध भी कर रहे हैं छात्र। तो भाई कितने छात्र कर रहे हैं? 24 लाख बच्चों ने ये टेस्ट दिया है। कितने बच्चे सड़कों पर है जो इसको एक्चुअल में विरोध कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका कहना है कि कुछ नहीं सब हुआ। लोग तो देखिए सब लोग विरोध भी नहीं कर सकते, विरोध बात नहीं आपकी कर सही है, सकते सब बात लोग, आपकी सही बात है, सब लोग क्योंकि विरोध भी नहीं कर सुप्रीम सकते। कोर्ट का जो स्टैंड है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो सड़क पर जो है
बैनर और पोस्टर लेकर तो नहीं खड़े होंगे, बात आपकी सही है, लेकिन सवाल वो अगले साल तैयारी करेंगे अगले साल के लिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपना माथा पीट लेंगे, किस्मत को रोना रो लेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि कुछ सबूत मैं तो यहाँ व्यूअर से ही पूछना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो देख रहे होंगे इसको, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। आपको अगर लगता है कोई आपका प्रूफ है, आप भेजिए हमें, आप कमेंट बॉक्स में डालिए सारे प्रूफ, हम उसको उठाएंगे उस मुद्दे को। क्योंकि हमने यूपी जब ये पेपर लीक हुआ था कांस्टेबल वाला, तब भी सबूत मांगे थे और लोगों ने दिए थे। हमने इसको मुखर तरीके से उठाया था और उसमें रिजल्ट सामने आया था, हम इसको उठाएंगे। लेकिन देखिए, इतना बड़ा, इतना वास्ट लेवल पर जो एग्जाम होता है, तो कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम फेयर मामला रहता है, कुछ कुछ गलतियां होती हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि इसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? ये देखो, एक बात है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, अगर ऐसा हुआ है, देखिए ग्रेस मार्क्स वाला एक इशू हमें भी समझ में आ रहा है, वो ठीक है, देखिए वो इतना एक बड़ा रिव्यू पैनल पर चला गया। चिराग, इतना बड़ा एग्ज़ाम, ठीक है, जहाँ पर आप एक एक नंबर से आपको एडमिशन मिलेगा या एडमिशन नहीं मिलेगा वाली स्थिति है, उसमें ग्रेस मार्क मिलना निश्चित तौर पर चुभेगा। उस पर हो रहा है ना बात, उस पर बात चल रही है ना, उस पर इशू पे सरकार ध्यान दे रही है ना, एनटीए दे रही है ध्यान। दूसरी जहाँ तक बात है कि भाई पेपर ही कैंसिल कर दो, आपको पता है एक पेपर होने में कितना तामझाम लगता है, कितना इसमें संसाधन यूज होते हैं सरकार के, कितना सेंटर 4000 से ऊपर लेकिन सेंटर, जो एक छात्र डेट, नाराज हैं, जो विरोध कर नाराजगी रहे हैं, अपनी जगह है, वो ये कह रहे हैं कि इस बिहाफ पर कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतना मुश्किल काम है, इस बिहाफ पर आप क्या कुछ जो घपलेबाजी है, जो सो कॉल्ड धांधलेबाजी, वो क्या मैं होने तो कह देंगे? रहा हूँ कि घपलेबाजी है। कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटा ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जाइए पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और सबूतों के साथ जाइए। और पूरी लेकिन थोड़ा सा ना प्रक्रिया, हमें थोड़ा सा मनोविज्ञान भी समझना होगा। देखिए, एक छात्र का मनोविज्ञान ये नहीं है कि वो जाके कानूनी का लड़ाई लड़े, उसको उससे ज़्यादा सरल लगेगा कि मैं ठीक है फिर से पढ़ाई करता हूँ अगले साल। हाँ बात आपकी ठीक है, ये बात टोटली आई एम एग्रीइंग विद दिस फैक्ट, ऐसा होता है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि भाई सोशल मीडिया पर तो वो अपना विरोध दर्ज गुस्सा तो करा आदमी सकता है, सोशल, क्योंकि उसकी पहुंच सोशल मीडिया तक पहले तो है। वहाँ कर दीजिए, वहाँ गुस्सा उसकी- जाहिर कर दीजिए, कोई उसकी- ऐसा पिटीशन साइन कर दीजिए जो पूरा एक ऐसा लगे कि भाई ट्विटर पर जो है वो 24 लाख अगर बच्चे हैं तो कम से कम 15 लाख बच्चे इकट्ठे हो वो गए। मिजाज, समझे? देखिए आप हर समझिए। वो मिजाज जरूरी नहीं है कि मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करने वाले के नेचर में हो, ठीक है ना। साहब, वो आपको न्याय भी चाहिए और वो आपको आपको लड़ना भी नहीं है। जर्नलिज्म, वो जर्नलिज्म वाले बच्चों में तो आपकी फिर भी बात दिख सही है, जाएगा। आपको न्याय भी ठीक चाहिए है और ना? आपको लड़ना भी नहीं है, फिर तो ये वाली वो वाली बात होगी ना। अब कैसे मिलेगा न्याय? अब आप या तो न्याय की बात कीजिए, उसके लिए आपको लड़ना तो पड़ेगा ना सरकार से, सरकार मानने को तैयार नहीं है, ये तो तो क्या करेंगे मनमानी आप? हुई ना, फिर एक तरफा मनमानी हुई है। तो मनमानी तो ये तो कोर्ट कि तय आप करेगा लड़ ना, नहीं कि आप सकते, और मैं नहीं। आप नहीं, मैं उन्हीं के उससे बता रहा हूँ जो छात्र कह रहे हैं। फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी, आज रिलीफ क्यों नहीं दिया? आज देना चाहिए था रिलीफ, क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट भी तो कागज ही देखेगा ना, सबूत ही तो बस देखेगा ना। सबूत लाइए, लाइए, हम भी सबूत ही मांग रहे हैं, कागज दिखाइए। अगर ऐसा है तो हम उसको दिखाएंगे, प्रमुखता से दिखाएंगे। आप सोचिए ना, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, लेकिन चिराग, बात सही है, पहले नहीं हुआ, अब हुआ है तो इशू रेज हुए हैं तो पिटिशंस भी फाइल हुई हैं, कोर्ट भी कंसिडरेशन कर रहा है। ऐसा थोड़ी कोर्ट में बैठे हुए लोग जो जजेस हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज वो चाहते तो इस पूरी प्रक्रिया को स्टे कर सकते थे 1 मिनट में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको काउंसलिंग भी चलेगी और साथ में जो है वो जहाँ तक री एग्जाम का है, उसके इसमें बाद क्या 8 तारीख को इसमें क्या हम ये संभावना, हालांकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये संभावना क्या हम इसमें जताएं कि जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं या अब इसकी जो पुनर्समीक्षा होगी, तो उसमें क्या कई ऐसे स्टूडेंट हैं वो छंट भी सकते हैं जिनका नंबर भी आ गया है, बिल्कुल और कई ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है जो भी उस लिस्ट में रह गए हैं। ग्रेस मार्क्स का जहाँ तक बात है, मैं आपको बहुत क्लियर कर बता दूँ, 180 क्वेश्चन करने होते हैं इसमें, 200 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सवाल ये उठता है जो ग्रेस मार्क्स वाली बात है, उस ठीक है, कुछ छात्र हो सकते हैं छट जाए, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ को वो अलग कर दें और इसमें जो लेकिन इससे पूरा 67 छात्रों की हम उस पर जो बच्चे पढ़े हैं, ऐसे कई लाखों बच्चे होंगे जो पढ़कर जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली अब 24 लाख जो अपीयर हो रहे हैं वो पढ़ के ही वो यही सोच के जा रहे होंगे कि वो क्वालिफाई करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी प्रक्रिया और पर ये भी सबको पता रहता है कि 24 लाख के 24 लाख पास नहीं हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर इतनी बड़े लेवल पर धांधली होती तो स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी परीक्षा बोर्ड भी तो कैंसिल किया ना, यूपी कांस्टेबल वाला। इसको कैंसिल करने में सरकार को क्या दिक्कत थी? अपनी गलती एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, क्या सरकार को ये लग रहा है कि हमारी गलती अगर मान ली तो हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे? अभी भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं, नहीं होगा? अभी नहीं हो रहे सवाल खड़े, अभी तो एक तरफा हो रहे हैं ना, तब तो चौतरफा होंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट है ना देश में, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देगी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है अभी सर्वमान्य इसमें, होगा, बिल्कुल। वेट एंड वॉच की स्थिति और मैं है। तो कह रहा हूँ सबूत है तो आप दीजिए, ठीक इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए सबूत। ठीक है। देखिए, चूँकि कुछ बातें व्यावहारिक होती हैं, और व्यावहारिकता यही है कि जो छात्र होते हैं वो निश्चित तौर पर न तो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरकर अपना समय
ख़राब करेंगे और ना ही वो कोर्ट की कानून की कचहरीबाजी में वो लगेंगे। उनको ये सरल लगेगा कि हम अपनी पढ़ाई को फिर से करते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से हम एग्ज़ाम देंगे, ये उनका मनोविज्ञान है। लेकिन एक पारदर्शिता सिस्टम में ज़रूर होनी चाहिए, इस बात को एनटीए भी समझे कि कम से कम जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है उसमें इतनी तो पारदर्शिता रहे कि जीतने वाले को लगे कि वो जीत गया और हारने वाले को लगे कि वो हार गया है, इतनी पारदर्शिता रहे। घपलेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये एक शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।